वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड competitive schooling system. Today I will discuss mock test third journal test solution. 27 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो 27 में क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर P एंड Q, P बड़ा है Q छोटा है, 40% है, ठीक है। ऑफ देयर सम, उनके सम का 40%, P और Q का आपको रेशो निकालना है, ठीक है। चलिए तो इधर देखिए, आप ये देखो P माइनस Q 40% ऑफ P प्लस Q, यही बोल रहा है। सीधा सीधा मतलब है P माइनस Q 40/100 इंटू P प्लस Q, यही है। चलिए अब अगर इसको आप करते 0 से 0 कैंसिल, 2 और 5 का मल्टीप्लाई, 5P माइनस 5Q इक्वल टू 2P प्लस 2Q। P को उधर बढ़ा लो, 5 माइनस P माइनस 2P, 2Q प्लस 5Q, यही हुआ। तो 3P अपॉन 7Q, तो P अपॉन Q 7/3, तो आपका रेशो मिल गया 7 और 3। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे। अब देखो इसमें देखना है हमको 6 to 5 की पावर 3 और 1/4, यही है। अब देखो इसको 5 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 1/4 कर, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4, 5 की पावर 3 1 2 5, आंसर सी। चलिए अब हम आ जाते हैं चलिए 29 पे, ठीक है। 29 को ये फिगर दिया है और ये बोल रहे हैं कि इसका इमेज क्या होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है। ABC। तो इधर देखो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी ये जो B है सबसे पहले B दिखेगा, तो B किसी में नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो। तो आपका ये हो जाए, आपका उस इसमें भी तो दिख रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा है। तो मिरर में क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे जैसी रहती है, जैसे ये लाइन है इधर, इधर देखो B की लाइन जो है, इधर देखो B की लाइन जो आपको इस तरह से दिख रही है, ये ही लाइन आपका उधर है, समझ रहे हो ये, इसलिए तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, गिवन दैट लेट, हमने किया लेंथ, गिवन दैट लेंथ आपको दी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन 110 मीटर, ठीक है। टाइम आप इसका दिया है 3 सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन 110/3, लेट द लेंथ ऑफ फॉर्म आपका हो गया x मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 3 ऊपर चला गया, ये इधर 330 प्लस 3x और ये हो गया 1650। इसको कैलकुलेट किया, 3x इक्वल टू 1320, तो x इक्वल टू आ गया 440। कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं 31 पे। 31, अब इसमें ट्रायंगल बताने के, इसमें अब देखो इसमें आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट किया, अगर आप इस लाइन से बनाओगे भाई, इस लाइन से कितना बन रहा है, तो एक तो ये बन रहा है,
एक इस लाइन से ये बन रहा है, इसी लाइन की बात कर, एक ये बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ठीक है। तो सभी आपने कैलकुलेट किए तो उनको आप लिख लो। जैसे मान लो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो आप बना बना के लिखते जाओ, यही इसी तरह से किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका ए हो गया ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी, ए बी एफ, ए एफ ई, ए एफ डी, एफ सी डी, एफ बी सी, ई एफ डी, ई बी डी, एफ बी डी और ए बी ई। काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर हो गया आपका। अब इधर आ जाओ 32 पे। 32 में देखना है, देखो 32 में इन दोनों का अंतर कितना 11 है। इन दोनों में ये माइनस का 11 प्लस का 9, ये इनमें देखो आपको रिलेशन सोचना पड़ेगा। जैसे 89 ये गलत नंबर होता ना। 89 माइनस 11 तो क्या होगा 78, यही हुआ। अब दूसरा है 78 और प्लस 9 किया तो 86। अब 86 माइनस 6 किया तो 80। यही हो रहा है। चलिए अब 80 माइनस 5 प्लस 5 करोगे तो ये हो जाएगा 85। और 85 माइनस 3 करोगे तो 82 हो जाएगा, ठीक है। और 82 प्लस 1 करोगे तो 83 हो गया। अब आप कहोगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये देखो मतलब 1 3 5 तो एक गलत आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है। तो ये कब होता है 80 पे। तो आपका 86 वाला ये गलत है, 86 वाला, ठीक है। चलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये डायरेक्शन का है ऊपर वाला, ये जम्मू कश्मीर, ये डायरेक्शन का नहीं, ये जीके का है, ये भी शायद जीके का है। इस पे आ जाते हैं 35, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले का था आप स्कूल से स्टार्ट करता है, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसके बाद ये टेक लेफ्ट साइड लेता है 4 किलोमीटर। अब उसके बाद राइट साइड लेता है 2 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लो, 2 किलोमीटर कम होगा आपका, ठीक है। 2 किलोमीटर मान लो इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद ले रहा है 3 किलोमीटर। तो ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये किस साइड में चला गया, साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी हो गया, ये सेंट्रॉइड निकालना है। अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट दिया है 2 माइनस 3 और ये दिया है D 2 और 4।
मीडियन डिवाइड करती है टू, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यही होता है। तो 2 3 और D 2 4 रेसो 2:3 सेंट्रॉइड निकालना है। तो 2 4 3 2 + 1 3, ये आ जाओ -3 8 और 3, तो 2 और 5/3। कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिसिंग वाला निकालना है, इसमें कौन मिसिंग होगा। चलिए अब देखो, इसमें आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे 8 जो है, अब देखो एक पैटर्न होगा। 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, 8 × 2 + 1 कितना आ रहा है? 17, यही आ रहा है। अगर इसमें 8 में 17 का मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो 137, यही आ रहा है। अगर 8 में 137 + 1 करें तो जो डिजिट है वो आ जाएगा, तो ये आ रहा है 1097, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला है डाइस को थ्रो कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम नंबर टू फेस एंड और प्राइम नंबर, ठीक है। देखो टोटल अगर 2 को करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस आपका 36 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब जो आउटकम आपके आएंगे वो पेयर में आएंगे, ठीक है। और वो बोल रहा है उनको सम करें तो ऑड नंबर मिले, यही बोल रहा है। तो आउटकम्स की बात करोगे तो आपको 1 और 2 1 4 जितने भी आउटकम आ रहे हैं उन सभी को हम लिख देते हैं। फोर 1 4 3 5 2 6 6 1 6 5 और 1 6, सबको काउंट कर लो। 14/36, यही आएगा, प्रोबेबिलिटी आ गई 7/18। क्लियर होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? राहुल आनंद से बोल रहा है, यस्टरडे आई डिफीट टू ओनली ब्रदर एंड डॉटर माई ग्रैंड मदर, तो होम डिड यू राहुल डिफीट, ठीक है। तो इधर देखो यहाँ पे आपका ग्रैंड मदर है, तो ये क्या हुआ डॉटर, ये ब्रदर, तो राहुल क्या रिलेशन हुआ? फादर हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो और आपको निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। B 90 है, इसमें सही कौन कौन से हैं? ये 90 है, 13 BCA, तो BC दिया है 12 और ये 13 हो गया, तो ये 5 दिया है AC, ठीक है। चलिए अब इनकी सबकी वैल्यू निकालो, जो सही हैं वो आपको करेक्ट वाला आंसर देना है, ठीक है। ए वाला, ए क्या होता है ये, तो ये होगा परपेंडिकुलर 12
चलिए सी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है। अच्छा, नॉट करेक्ट बताना है, जो सही नहीं है, सही नहीं, नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरे पे आ जाओ। गलत वाले हमको ही लेने हैं, दूसरा सही है, तीसरा गलत है 1 आएगा, और ये गलत है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 46 पे। 46 रेशो दिया है 1:2:3, तो इनका एलसीएम लेके करेंगे तो 20 आ रहा है, 20 अपॉन इनका रेशो 20 आ रहा है ना, 20 नहीं आएगा, कितना आएगा? 60 आएगा, 60 अपॉन 3 रेशो 60 अपॉन 4 रेशो 60 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 20, 50 और 12, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अब ये तो रेशो आ गया आपका। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47 20x x 15x प्लस 12x अपॉन 2, कैलकुलेट करो 47 इंटू 2 और इनको ऐड कर दो 47x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी 20 इंटू 2 क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? चलिए, अब हम इधर आ जाते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 47 को। यही क्वेश्चन है। आपको ये साइन चेंज करने हैं, तो इंटरचेंज कर दो आप, 2 आना चाहिए, तो 2 के लिए इनका तो मल्टीप्लाई कर दो और इसका डिवाइड दे दो, ठीक है, तभी तो 2 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपके पास ए। अब हम आ जाते हैं इधर 48 लेंथ ऑफ वॉल है 80 मीटर, हाइट ऑफ वॉल 8 मीटर, लेट द breadth of wall x according to question 18 into 8 x into 8, कैलकुलेट करो उसको, कैलकुलेट करो, x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए 49, एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्कोर 50 स्टूडेंट का है 79.5, टोटल स्क्वायर
स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट मीन निकालना है हमको, तो 3 7 करेक्ट मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 3975 माइनस, गलती से है इनकी जगह पे 49 और 89 अपॉन 50 है ये, कैलकुलेट करोगे 79 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। इसमें 50 वाले में अमाउंट ए बी सी डी हैव डिफरेंट अमाउंट मनी सी मोर देन ई एंड वो जो, ठीक है, लेंथ ऑफ हाईएस्ट मनी। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले डी ए सी ए ई बी ए है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, डी ए। इस पे आ जाओ, इसका आंसर कौन सा होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मिरर से इमेज वही बन रही है। ये तो हो गया, चलिए ये भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। मिरर में क्या दिखेगा, तो देखो मिरर में क्या है, उल्टा दिखेगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके होंगे ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि ये दो ऑप्शन आपके नहीं होंगे, क्योंकि मिरर में क्या रहेगा, जो आपको इधर से दिख रहा है उसका उल्टा करोगे, तो ये जैसे ही आप करोगे तो ये जो नज़दीक दिख रहा है तो ये खाली दिखेगा, समझ रहे हो। और सभी केस में का इसमें तो उल्टा ही हो रहा है, इसमें भी उल्टा हो रहा है, इसमें सीधा है। अच्छा, पॉइंट का डिफरेंस आ गया, तो ये जो पॉइंट है, जो ये नज़दीक पॉइंट है ना, तो ये नज़दीक से ही स्टार्ट होगा, इसमें दूर चला गया, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 57 पे। 57 में आपको रेशो दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 64, यही हो गया, स्क्वायर आपका हो गया 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, एंड वॉल्यूम ऑफ 1, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई R3 स्मॉल आ गया, तो R3 अपॉन स्मॉल R3, तो 64/1 अंडर रूट में लोगे, अंडर क्यू में, तो ये हो जाएगा 64 और 1 बाहर निकालोगे 4:1 आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। ये अब एक क्वेश्चन बचा है आपका, चलिए ये वाला 60 वाला। अब इसमें देखो हमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सभी में ऐसा ही करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है 61, तो इसका हो गया यानी सेकंड, ये थर्ड वाला। ठीक है, इसका फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसको आपने सोल्व किया, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस, तो ये हो गया सेकंड वाला -2। ठीक है, तो अब आ जाओ तीसरे वाले पे, इसको कैलकुलेट किया,
तो ये आपका आ रहा है 4, बिल्कुल सही। तो यही आपका आंसर सी आ गया। क्लियर हुआ।